गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 11th ऑफ जुलाई और करंटली टाइम हो रहा है 9:14 AM। मार्केट ओपन होने ही वाला है और प्री ओपनिंग जो हो रहा है वो मार्केट 52,316 के आसपास हो रहा है, एक गैप अप। ठीक है, 30 सेकेंड्स में मार्केट भी ओपन हो जाएगा। देखिए, ओपन होते हुए ही मार्केट ने यहाँ से एक रेड कैंडल शो किया हम लोग को, और जो अपना गैप था ना, आज के दिन में जो मार्केट ने गैप क्रिएट किया था, यहाँ से यहाँ तक का इतना बस गैप बचा हुआ है 35 पॉइंट्स। इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मान सकते हैं गैप फिल हो चुका है मार्केट का। ये मैं बैंक निफ्टी के चार्ट की बात कर रहा हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बाकी निफ्टी या अदर किसी स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट का जब मैं मार्केट यहाँ पे यूज़ करूँ तो उसका मतलब है बैंक निफ्टी का इंडेक्स। ठीक है, 52,331 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। हम लोग को कहाँ से प्लान करना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। देखिए, सबसे पहली बात कि पहली कैंडल है तो पहली कैंडल को हम लोग स्टेबल होने देंगे, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान बनाएंगे। क्योंकि पहली कैंडल अगर स्टेबल नहीं है और उसमें हम लोग ट्रेड बनाते हैं तो फिर वो गलत होने के चांसेस पूरे यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 52,390 या 400 के आसपास जा चुका है मार्केट, और ये 52,500 जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी रखता है मार्केट कि यहाँ तक आ सकता है, और ऐसे फ्लो में निकल भी रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और मार्केट को जब स्टेबल हो जाएगा उसके बाद से हम लोग बायर सेलर्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, जो मार्केट है वो भी 52,195 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका है मार्केट। और अगर बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो अभी मार्केट के अंदर में सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा है, तो हम लोगों को सेलिंग साइड में ही पोजीशन लेना है। देखिए, मैं अभी जस्ट यहाँ पे प्लानिंग बना ही रहा था, तब तक मार्केट ये गिर गया। ठीक है, बस अभी 1 मिनट हुआ है, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है इस मार्केट को नीचे आए हुए 250 से, और ये ऑलमोस्ट 169 यानी कि टारगेट तक तो आ ही गया था ऑलमोस्ट। तो ट्रेड हम लोग को बनाना था 254 या 255 260 के आसपास, और 264 तक ये गया था, या फिर थोड़ा सा उससे 1-2 पॉइंट और भी ऊपर ये गया था। तो ट्रेड हम लोग को बनाना था, बट स्टिल ये मार्केट कंटिन्यू ऐसे गिर गया, तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हम लोग अपना ऑर्डर। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जब मार्केट आता है, ठीक है, तो फिर से एक बार एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 217 के आसपास है, 250 आने दीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग ये प्लान बनाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चलिएगा हम लोग कर देंगे यहाँ पे 52,300 का पुट ऑप्शन बाई और 52,400 का पुट ऑप्शन बाई। बट अभी वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 52,300 का ही करेंगे या 400 का, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस करेंगे हाफ क्वांटिटी से, क्योंकि एक बार ये हो चुका है तो फिर सेकंड टाइम में रिस्क हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे। वेट करते हैं अभी थोड़ा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से मिस हो चुका है हम लोगों से ट्रेड। मिस क्या हुआ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ही उस तरीके से नहीं बनी थी। मैं स्टेबल का वेट कर रहा था, उसी दौरान ये तीसरी जो कैंडल थी ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देके और एक ट्रेड हम लोग को यहाँ पे नीचे निकल गया। तो अभी हम लोग को जिस तरीके से काम करना है वो ये है कि सेलर्स अगर कम है मार्केट के अंदर में तो सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, सबसे पहले बात तो मैं बायर सेलर्स बता दूं कि सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में। तो सेलर्स अगर कम है तो फिर किस तरीके से ट्रेड बनाना है, जैसे अभी 100 और 200 के बीच में है, तो मेरे को देखना यह है कि जो 100 का सपोर्ट है वो वीक है या फिर स्ट्रांग है, या फिर 200 का जो रेजिस्टेंस है वो वीक है या फिर स्ट्रांग है। तो मैंने चेक किया बायर्स एंड सेलर्स का डाटा। मैं यहाँ पे शो नहीं करता हूँ ओपनली इस चीज़ को, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रीमियम के लिए भी रखनी चाहिए। क्योंकि अगर जो लोग मेरे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं उनको फिर मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा अगर सारी चीज़ें मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो। ठीक है, तो 52,200 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी वीक है एज़ कम्पेयर टू 52,100। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में तो भले ही सपोर्ट टूट जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है अभी भी इस तरह के भी सिचुएशन में ये हो सकता है कि सपोर्ट टूट जाए, क्योंकि ओवरऑल सेलर्स का ही डाटा है, तो सेलिंग साइड में जाना है मार्केट को। बट ट्रेड हम लोग को नहीं लेना है ऐसी सिचुएशन में। ट्रेड तभी लेना है जब 100 यहाँ पे वीक हो जाएगा और 200 यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो अभी के टाइम के हिसाब से अभी 52,140 के आसपास है। हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं अभी और 200 के स्ट्रांग होने का। ठीक है, अगर ये स्ट्रांग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 100 तो फिर ट्रेड बना लेंगे यहीं से, या फिर अचानक से अगर मार्केट 200 के ऊपर चला जाता है और चीज़ें सेम रहती हैं तो फिर हम लोग वहाँ से भी फिर से एग्जीक्यूशन करेंगे जो ट्रेड हम लोगों से मिस हुआ था। ठीक है, वेट करते हैं अभी, देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट करता है।
ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 52,240 के आसपास फिर से आ चुका है, तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे। मार्केट भी 253 200, ठीक है। मैं यहाँ से हाफ क्वांटिटी प्लेस कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से। ट्रेडर्स जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है उसमें अभी देखिए 10,000 के आसपास प्रॉफिट भी चलने लगा। हम लोग का जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो करीब 52,300 के कॉल ऑप्शन में 5,000 2,000 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब यहाँ से अगर ऑर्डर प्लेस हुआ है तो इसका स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे 300 330 के आसपास, ठीक है। 330 या 335 के आसपास, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। और टारगेट जो हम लोग का प्लेस करेंगे वो 200 के नीचे 150 या 40 के आसपास तक का टारगेट लगेगा, ठीक है। 100 पॉइंट्स का टारगेट होगा और 60-70 पॉइंट्स के आसपास का एसएल बनेगा हम लोग का, ठीक है। वेट करते हैं। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time. ट्रेडर्स हम लोग इस पोजीशन को काटेंगे जैसे ही स्टॉप लॉस टच करता है, ठीक है। इसको होल्ड नहीं करेंगे, और या फिर अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आता है तो भी हम लोग इस पोजीशन को काट देंगे, ठीक है। करंटली हम लोग का भी अगर देखा जाए तो 18-20 रुपये के आसपास का नुकसान चल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं ट्रेडर्स, इस पोजीशन को हम लोग बीच में ही काटते हैं, ठीक है। मैं इस पोजीशन को काट रहा हूँ बीच में ही। ठीक है, हम लोगों ने इस पोजीशन को काट दिया है। इस पोजीशन में हम लोग का 356 के आसपास ऑर्डर लगा है, ठीक है। प्राइस नीचे गिर गया जैसे ही हम लोगों ने काटा। क्या ही सही पोजीशन थी, और उस सही पोजीशन को ख़राब किया मार्केट ने, और उस ख़राब करके फिर वो सही कर दिया। ये जो डीके एक्स्ट्रा बढ़ा रहा था ना मार्केट, जो प्रीमियम एक्स्ट्रा इंक्रीज़ कर रहा था कि छोटे छोटी कैंडल्स बन रही थी ग्रीन और प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर निकल रहा था, उसी को मेंटेन किया है मार्केट ने यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर। और बस यही चीज़ अगर नहीं हुई होती, मतलब जो प्रीमियम इंक्रीज़ कर रहा था तेज़ी से, तो हम लोग अपना टारगेट ये ले लिए होते। बहुत ही बेहतरीन टारगेट दे के गया है 290 तक, 290 से भी नीचे आया था। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे हम लोगों ने सही चीज़ ये है कि एक सही डिसीज़न लिया, और वो डिसीज़न ये सही था कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हम लोग का प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट ऊपर निकल रहा है उसके हिसाब से। जैसे अगर 20 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम को बहुत जाना चाहिए, तो अगर एट द मनी है तो उसको 10 पॉइंट जाना चाहिए, या फिर अगर बहुत तेज़ी से निकल रहा है तो भी 11 पॉइंट बहुत होता है, 11 से 11.5। बट यहाँ पे 10 पॉइंट में 20 पॉइंट के इंडेक्स प्राइस में मार्केट यहाँ पे 15, 17, 18 पॉइंट ऊपर निकल जा रहा था। वो चीज़ मेरे लिए ख़राब साबित हुई, जिस वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशन को काट दिया, ठीक है। और अभी उसका रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे ही हम लोगों ने पोजीशन को काटा, तुरंत यहाँ पे एक फॉल आया। विद इन 10 सेकंड के अंदर फॉल आ गया। जैसे ही मैंने पोजीशन को एग्जिट किया, उसके 10 सेकंड के अंदर ही फॉल आया और मार्केट धड़ाम से नीचे। कमेंट में बताइए आप लोग कि क्या रहा आप लोग का। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग वेट करते हैं कि अभी देखिए जैसे 52,108 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, सॉरी मार्केट चल रहा है। तो हम लोग को जो ट्रेड बनाना है अभी भी सेलिंग साइड में बनाना है, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ये फॉल जो आया है उसको अभी स्किप करने दीजिए, रुकने दीजिए, फिर थोड़ा सा उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी थोड़ा सा इस फॉल को शांत होने दीजिए और मार्केट को स्टेबल करने दीजिए अभी। Enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,834 के आसपास अभी चल रहा है। हम लोग एक ट्रेड बनाने जा रहे हैं 51,800 का पुट ऑप्शन, या फिर 51,800 का कॉल ऑप्शन हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। पुट को बाई ना करके हम लोग कॉल को सेल करेंगे। 51,800 का भी चल रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, ऊपर निकलने दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट देखेंगे, जो ये कैंडल अभी करंट में चल रही थी, ठीक है, इसका जो हाई था वो 841 तक था,
थोड़ा सा और ऊपर ही अगर कैंडल गई होती 50 या 55 के आसपास तक, तो हम लोग ट्रेड बनाते। यहाँ से ही ट्रेड क्यों नहीं बनाए हैं 841 से, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का जो है वो नहीं आएगा प्रॉपर, ठीक है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करें। अगर आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट जगह पे नहीं बनेगा तो फिर वो आपका रिस्क ज़्यादा होगा और रिवॉर्ड जो होगा वो कम होगा, तो वो एक लॉजिकल ट्रेड नहीं कहलाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि जैसे मान लीजिए अभी ये टारगेट है हम लोग का, ठीक है, ये जो मैं टारगेट लगा रहा हूँ इसको मैं 750 पे लास्ट इसको टारगेट प्लेस करूँगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा 40 के करीब। तो मेरे को यहाँ पे देखिए रिस्क रिवॉर्ड मेरा जो है वो 0.92 का बन रहा है। इसको मेरे को और ऊपर ले जाना पड़ेगा 1:1 से एटलीस्ट ऊपर। 846 के आसपास चल रहा है। ट्रेडर्स इस ट्रेड को हम लोग ले नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सीन बदल चुका है। मार्केट के अंदर में जो सेलर्स हैं वो धीरे से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर सेलर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ ख़राब है मार्केट के लिए, और वहाँ से मार्केट के रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, केवल इसको वॉच करते हैं कि क्या ये हम लोगों ने जो डिसीज़न लिया है वो सही है या नहीं। अगर प्रीमियम की बात करें तो 51,800 का हम लोग पोजीशन सेल करने वाले थे, तो 51,800 का जो सी है वो अभी करंटली चल रहा है 410 पे, और यहाँ पे 408 के आसपास हम लोग एग्जीक्यूट करते की बात बोल रहा हूँ, कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है, ठीक है। पहले ही हम लोगों ने इस ट्रैप को आइडेंटिफाई किया है, तो ये ट्रैप एक रियल ट्रैप बनता है या फिर एक फेक ट्रैप होता है, इसको ये हम लोग को अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। वेट करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 51,930 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बनाया था इस जगह पे कि ट्रेड हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हम लोगों ने ट्रैप को आइडेंटिफाई किया है वो रियल ट्रैप है या फिर हम लोग कन्फ्यूज़न हो रहे हैं मार्केट को देख के, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, ट्रेड लेने जा रहे थे बट हम लोगों ने अर्ली आइडेंटिफाई करके इस ट्रैप को उस ट्रेड को हम लोगों ने अवॉइड किया। और उसके बाद से हुआ क्या आपके सामने है कि मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनाया और यहाँ से कंटिन्यू फिर अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद से एसएल तो टच नहीं किया था वहाँ पे, बट फिर एक बार यहाँ से करेक्शन दिया, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे था कि एसएल टच नहीं किया था, वैसे ही सेम यहाँ पे किया, मार्केट ने टारगेट टच नहीं किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। और अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस पूरी तरीके से यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस है वो पूरी तरीके से यहाँ पे हिट हो चुका है। हम लोग और ये ट्रेड लिए होते तो इस ट्रेड में डेफिनेटली अगर यहाँ पे बुक कर लिए होते तो प्रॉफिट बनता, बट यहाँ पे अगर बुक किए होते तो फिर लॉस में ही होते। अगर मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक ट्रैप था, क्योंकि मार्केट यहाँ से घूमना नहीं चाहिए था। अगर नीचे गिर रहा है तो वो नीचे गिरता, तब हम लोग कहते हैं इसको कि हाँ हम लोग से थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में, बट यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है हम लोगों से आइडेंटिफाई करने में। हम लोगों ने रियल ट्रैप को आइडेंटिफाई किया और उस ट्रैप से हम लोग बच भी गए, ठीक है। 51,930 के आसपास अभी करंटली चल रहा है। अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं, अगर इसको हटा दिया जाए और करंट मार्केट की बात करूं तो 51,900 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और 52,000 का जो लेवल है वो भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बट हम लोग ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है ना कि अगर यहाँ से ट्रेड बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और वो ट्रेड में क्या होगा कि ट्रेड जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ से बना लें और मार्केट अभी उस अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बार बार जो डाटा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ था जिस वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रैप में पड़े थे, सेम वही चीज़ें अब यहाँ पे भी हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना रहा हूँ कि अगर ट्रेड लूँ और फिर 52,000 के अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर मेरा एक बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेंगे। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our life ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी 52,084 के आसपास चल रहा है। यहाँ से मार्केट ने PSY के ऊपर मोमेंटम कर दिया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्लान बना के रखा हुआ था कि PSY के भी ऊपर निकल सकता है ये, इसलिए हम लोग ट्रेड अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट अगर सेलिंग का है तो सेलिंग में ही ट्रेड लेना है हम लोग को, ठीक है।
अब वहाँ पे अगर बाइंग का सेटअप क्रिएट कर रहा है मार्केट, तो बाइंग में जाना ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं जाना है, क्योंकि बाइंग का एसएल कभी भी हिट हो सकता है। ठीक है, दिक्कत यही है बस कि बाइंग में कभी भी एसएल हिट हो सकता है, कितना भी मार्केट सेटअप क्रिएट करे ना, कुछ भी करे, फिर भी एसएल के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग को कोई ट्रेड मिलने वाला नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से अब ऑलरेडी 2 बज चुका है और 2 बजे के बाद कितना ही ट्रेड किया जाएगा अब। ठीक है, अगर ट्रेड बनाया भी जाएगा तो होल्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर तुरंत ट्रेड मिलेगा तो लगभग चल भी सकता है, बट तुरंत ट्रेड अब मेरे हिसाब से अभी नहीं है मार्केट के अंदर में। मार्केट यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर निकल सकता है, तो उस तरह में मार्केट में हम लोग को ट्रेड करना रिस्की होगा। सो चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं। वो जो पहला ट्रेड हम लोगों से छूटा था वो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था। ठीक है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे के गया मार्केट वहाँ पे, बस कुछ सेंटीमेंट हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिस वजह से हम लोगों ने अपनी पोजीशन को काटना पड़ा। अदरवाइज़ अगर स्टॉप लॉस का यहाँ पे वेट किया होता ना तो बहुत ही शानदार गया होता ये ट्रेड हम लोग का। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग को भी मेरे साथ ट्रेड करना है तो आप लाइव स्ट्रीम से जुड़िए। लाइव स्ट्रीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।